बहुत ही विडंबना जो ऐसा है कि जो झंडा तर गणपति पूजन का बहुत एक माना जाना शहर का प्रतिष्ठित मूर्ति है, जो वहाँ के कार्यकर्ता कुछ यहाँ के व्यवस्थाओं से नाराज हैं और इसी बीच में जो कार्यकर्ता झंडा तर गणपति के हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो यहाँ की व्यवस्था है किस कारण आप नाराज हैं, और जो पंडाल के जो कर्ता धर्ता हैं इनसे ही हम पूछना चाहेंगे कि क्यों नाराज हैं। और सबसे पहले हमारे मिश्रा जी हैं और पूजन के स्थल के जो संचालन भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छा इनका भूमिका रहा है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्यों आप नाराज हैं इस कार्य। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी तक मेरी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। मैं नाराज इसलिए हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहने को तो हिंदुओं की सरकार है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर शून्य है। ठीक, सबसे पहला रीजन गणेश पूजा का उत्सव है और हमारे मोहल्ले में ही नाला भरा हुआ है, लेकिन सावन के महीने में उस नाले की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन बाराफात का जब त्योहार आया तो उस नाले के ऊपर वैकल्पिक मतलब सड़क बना दिया गया मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं। हमारे कांवरिया बंधु उसी नाले में चल करके कांवर लेकर जाते थे, लेकिन उनके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था डीएम साहिबा ने नहीं की। लेकिन बाराफात के त्योहार में डीएम साहिबा ने वैकल्पिक रोड का निर्माण कराया। आखिर ये सौतेला व्यवहार हिंदुओं के साथ क्यों? इसी हिंदुओं की वोट लेकर आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। लेकिन आज अगर गणेश पूजा का ही देखा जाए तो आज आप पानी दे सकते हैं कि कितना गंदा पानी है, और हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन इसी पानी में करने को लेकर कहा गया है। पानी भी नहीं भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरामैन से हम दिखाना भी चाहेंगे और मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ की कितनी पानी है। वाकई मैं इस अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पे गंदा पानी है, पानी भी ढेर नहीं है, और पानी मतलब काला पानी व्हाइट होनी चाहिए, जैसे गंगा जी का पानी होना चाहिए। पानी और नॉर्मल जो होना चाहिए वो पानी नहीं है, वाकई गंदा है। और मिश्रा जी जो अपने अंदाज में बता रहे हैं कि जो आस्था पे चोट लगी है, और ये दुखी मन से ये चीज को अपने भाव से कह रहे हैं। फिर इनसे ही कुछ जानना चाहेंगे कि इसके बीच में आपके प्रशासन भी है, हाँ, नगर पालिका चेयरमैन भी है। देखिए, जब हमारी मूर्ति निकली अपने पंडाल से तो हमने एसपी सिटी कार्यालय पर फोन किया, फोन नहीं उठा। हमने एसएचओ कार्यालय पर फोन किया, सीधा कोतवाली फोन किया, लेकिन किसी ने भी किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। एक कांस्टेबल तक हमारे रास्ते में नहीं दिखा। ठीक, मतलब कुल मिलाकर माना जाइए कि किसी भी प्रकार की प्रशासन की व्यवस्था नहीं थी। अगर कोई बीच में अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होता है, न कि हम लोग। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, मुहर्रम वाली बात जो कह रहे थे कि नाले के ऊपर जो वैकल्पिक रास्ता जो बना दिया गया था, 10 दिन बाद नवरात्र माह का एक पंडाल वहीं बनता है। जी। उस पंडाल के बारे में मान लिया आप उसी मोहल्ले से भी बिलाप करते हैं, क्या वह पंडाल उस नाले में बनेगा कि उस नाले को सफाई किया जाएगा, रोड को व्यवस्थित किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा? इसके बारे में अपने प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? इस मुद्दे की पूरी जिम्मेदारी क्या है ना कि नगर पालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल जी की है। उनको इसमें आगे आकर सामने आकर के काम करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हाँ, आपने मुझे चुना है तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। उनके तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सेवा नहीं किया गया है। 3 महीना से एक बार आज उस क्षेत्र के मतलब जो दुकानदार हैं, मतलब मोहल्ले वासी हैं, एकदम प्रताड़ित हैं। लोग बीमारी से मर रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, फाइलेरिया हो रहा है, तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। लेकिन हम देखें कि नगर पालिका चेयरमैन एकदम सोए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे आपके वार्ड का सभासद भी तो हैं। वार्ड के सभासद अपने आप को चेयरमैन समझ रहे हैं, समझ लीजिए। वो सभासद नहीं, वो चेयरमैन है। चेयरमैन विनोद अग्रवाल तो चेयरमैन ये है, लेकिन जो वार्ड के सभासद हैं वो खुद अपने आप को चेयरमैन समझ रहे हैं। तो फिर भी तो कम होना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है, झाड़ू नहीं लग रहा है साहब। आप काम की बात कर रहे हैं, झाड़ू तक नहीं लग रहा है। मैं महावीर जी मंदिर का महंत हूँ, मंदिर के सामने मंगलवार को झाड़ू नहीं लगता था।
समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यही गणेश पूजा के विसर्जन में तमाम तरह की व्यवस्थाएं रहती थी, पानी भरा हुआ रहता था, समझ लीजिए। मैं इनकी भावनाओं पर मैं समझ सकता हूं। जब हिंदू अपने पूजा पाठ बड़ी श्रद्धा और साफ सफाई से करता है, अगर सफाई ना मिले तो ये मन और दिल दुखता है। हमारे इसी बीच में अध्यक्ष जी के हमारे पिताजी हैं और बच्चों के साथ बड़ी तन मन और भाव से इनका परिवार गणेश पूजन के लिए तन मन और धन और क्या हम बताएं। मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं। 11 दिन गणपति का पूजन होता है इनके दरवाजे पर। 11 दिन एक से एक कुछ कार्यक्रम करते हैं। एक गाजीपुर का नाक और मान शान की ये झंडा तर का जो कार्यक्रम होता है मान और शान के बराबर है। मैं चचा जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो प्रशासन का यहाँ व्यवस्था है इसके बारे में आप कुछ हमको दिखाएं, क्या है व्यवस्था? प्रशासन की व्यवस्था बेहद क्षुब्ध करने वाली व्यवस्था है। जितना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू धर्म सनातन धर्म की बात करते हैं, उसके ठीक विपरीत जो उनका नीचे का प्रशासन है वो एकदम निष्क्रिय है। वो केवल मोदी और योगी के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं और उनका कोई भूमिका नहीं है। उनका क्या कर्तव्य है इसके प्रति वो अपने को जिम्मेदार नहीं मानते। हमने तो नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि जो हैं विनोद अग्रवाल जी से को फ़ोन किया था। उनको हमने ये बात कहा था कि आप इस बार गणेश पूजा में आपका दर्शन आपका की उपस्थिति नहीं हुई। कहा कि हाँ, हमको याद ही नहीं था, हमको ध्यान ही नहीं था और जो है इसलिए हम नहीं आए, किसी और कार्यक्रम में व्यस्त। तो हमने कहा कि जहाँ विसर्जन होना है वहाँ पर पानी भरवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी हम जो है पानी फोन कर देते हैं, पानी भरा जाएगा। तो ये था, वही चलिए पानी पर्याप्त मात्रा। बड़ी मायूसी है गणेश पूजा के कार्यकर्ताओं का कि यहाँ जो प्रशासन का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है और विसर्जन के दरमियान जो यहाँ दिखाया जा रहा है कि पानी कम है, उसको भी हम दिखाएंगे अभी। आपको हम दिखा रहे हैं कि जहाँ विसर्जन हो रहा है गणपति जी का, और गणपति जी इस हाल में जो पूरी पानी में डूबनी चाहिए वो डूबे नहीं हैं गणपति हमारे। इस तरह जो गणपति का प्रतिमा जो है बह रहे हैं और पानी इतनी गंदी है कि बदबू भी यहाँ पर बासी दे रही है। और आगे जो है और एक मूर्ति विसर्जन हो रहा है, एक और पीछे डीजे के साथ मूर्ति आ रही है। और मैं दिखाऊंगा कि फिर इसी जहाँ स्थान बनाया गया विसर्जन का बहुत काली पानी है, जो यानी कि काफ़ी दिनों का हो गया है और इसके कारण बदबू भी कर रही है। और इसी में फिर एक विसर्जन होने जा रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति का जो विसर्जन हो रहा है और लोग मजबूरी कारण वस्तु जो प्रशासनिक गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये लोग विसर्जन कर रहे हैं। और हम दिखाएंगे कि पानी कितना है और इस प्रतिमा कितने गहरे पानी में जाएगा, इसको हम आपको दिखाएंगे। जो गाइडलाइन होनी चाहिए उसके हिसाब से तो आपको हम दिखाएं। ये इस तरह प्रतिमा विसर्जन हुआ है और ये पहले का ये विसर्जन का है जो गंदगी, इसको बाहर नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। मैं लाल बहादुर कसम, नजर इंडिया न्यूज़, गाजीपुर।